हेलो दोस्तों। बिहार एसएससी प्रखंड सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का यह सेट है जो एडिटोरियल की तरफ से आया है। देखते हैं हम लोग सेट नंबर 1 को। किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया? आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। वर्ष 2024 में कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने एथलीटों को? 32 एथलीटों को दिया गया। याद रखिएगा, वर्ष 2024 में कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तब 32 एथलीटों को दिया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा। और ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है? तो भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो मलेशिया में किया गया। याद रखिएगा, आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व का आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में। यह 18 जनवरी से 2 फरवरी तक किया गया। आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? बी रामा सुब्रमण्यम को। बी रामा सुब्रमण्यम 1 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी रामा सुब्रमण्यम को। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कुल कितने रुपए की बजट पेश की है? तब कितने रुपए की बजट पेश की है? 50.65 लाख करोड़ रुपए की। कितने? 50.65 लाख करोड़ रुपए की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कुल कितने रुपए की बजट पेश की है? 50.56 लाख करोड़ की। फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो 4 को। याद रखिएगा, 4। फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो 4 हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ इसका हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना रखा गया है? तो 3,16,895 करोड़। 3,16,895.202 करोड़। याद रखिएगा। तब वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बिहार का कुल बजट कितना व्यय का अनुमानित है? 3,16,895.02 करोड़। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो सोनमर्ग सुरंग कहाँ? जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग सुरंग जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं 10 नंबर। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया था? महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य सही क्रम में कौन कौन है? तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। 12 नंबर का रहा, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वतों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया था? पर्वतों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने वाला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न्यूजीलैंड। पर्वतों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने वाला कौन सा हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन ब्रह्मा। 96वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? पेब्रोवो सुब्रियांटो। पेब्रोवो सुब्रियांटो कौन आए थे? पेब्रोवो सुब्रियांटो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये कहाँ के राष्ट्रपति है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं पेब्रोवो सुब्रियांटो। बिहार के कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो बिहार के कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 7 व्यक्तियों को। याद रखिएगा, बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? 7 को, जिसमें एक को मिला है पद्म विभूषण। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। याद रखिएगा, शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला। आगे, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का युग्म मिलाइए। तो कह रहा है स्थानांतरण कृषि और इससे संबंधित देश का नाम मिलाइए। तो 16 का हो जाएगा
लदांग, लदांग मलेशिया, लदांग को क्या बोलते हैं, मलेशिया, ये सही है, 16 में ये सही है, लदांग क्या बोलते हैं, मलेशिया, लदांग मलेशिया। मिल्मा, मिल्मा बोलते हैं मैक्सिको, सॉरी हाँ, मिल्मा, मिल्म, मिल्पा, मिल्मा, मिल्मा, सॉरी दोस्तों, ये मिल्पा होगा, मिल्पा, मिल्पा बोलते हैं कहाँ, मैक्सिको में, मिल्पा मैक्सिको। चेना, चेना श्रीलंका, चेना श्रीलंका, चेना श्रीलंका हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, तो लेब्राडोर, लेब्राडोर, कनारी और फॉकलैंड, ये ठंडी जलधारा होती है। बाकी कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा, तो लेब्राडोर, गल्फ, सॉरी, तो इसका 17 क्या हो जाएगा, बेंगुएला, बेंगुएला भी ठंडी जलधारा होती है, बेंगुएला क्या होती है, ठंडी जलधारा होती है, बेंगुएला भी क्या होती है, ठंडी जलधारा होती है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन से युग सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो मांडवा, मांडवा सम्मिलित नहीं है, मांडवा महाराष्ट्र नहीं बल्कि कहाँ होगा, गुजरात में, मांडवा कहाँ होता है, गुजरात में, मांडवा गुजरात में हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी गढ़जात पहाड़ी उड़ीसा सही है, गढ़जात पहाड़ी उड़ीसा, नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश, नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश, सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु, सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु, ये सही है, ये सही है, ये सही है, महाराष्ट्र गलती है, महाराष्ट्र के मंडप पहाड़ियाँ गुजरात में हो जाएगा। आगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो 1935 में द्विसदन व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये 19 व्यवस्था 1919 में आया था, 1935 में नहीं आया था, ये गलत हो जाएगा। बाकी प्रांतीय स्वायत्ता 1935 सही है, पृथक निर्वाचक प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को शामिल करना सही है, संघ लोक सेवा आयोग बोले तो यूपीएससी की स्थापना भी 1935, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 में हुआ था, ये सही है। 20 में कह रहा है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता क्या है, तो वर्षा वन बायोम की विशेषता क्या है, ये सब विशेषताएं हो जाएगी। बहुत अधिक वर्षा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सबसे अधिक वर्षा होगी, उच्च औसत तापमान भी होगा, क्या होगा, उच्च औसत तापमान भी होगा, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी भी रहेगी, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी भी रहेगी, और प्रजातियों में समृद्धि का उच्च स्तर भी रहेगा, ये सभी सही है। आगे 21 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान, चीन के साथ साझा करता है, तो ये सिक्किम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिक्किम, सिक्किम जो है तीनों देश नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है, छोटा सा देश है फिर भी तीनों से सटा हुआ है। इक्कीस नंबर कह रहा, 22 नंबर कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा डची ग्राम, सॉरी कौन सा सुमेलित है, तो डची ग्राम, डची ग्राम जम्मू कश्मीर सही है, डची ग्राम क्या जगह, जम्मू कश्मीर सही है, डची ग्राम जम्मू कश्मीर सही है। हेमिस कर्नाटक नहीं होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूध सागर जलप्रपात स्थित है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, गोवा में, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, गोवा, याद रखिएगा, दूध सागर जलप्रपात गोवा। ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है, तो ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की है, ब्रातिस्लावा, स्लो क्या लगेगा, बराती, स्लो बराती, तो स्लो ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की है। आगे, गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है, तो गिब्सन और ब्रिटोनिया जो है ये क्या है, गिब्सन और विक्टोरिया ये क्या है, इनमें से किसी का नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया का है दोस्तों। गिब्सन और विक्टोरिया में किस महाद्वीप का प्रमुख स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का, किसका है, ऑस्ट्रेलिया का, गिब्सन और विक्टोरिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का। आगे, निम्नलिखित राज्यों तथा उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में मिलान करें, तो कह रहा निम्नलिखित राज्यों और उसकी विधानसभा सीट, तो आंध्र प्रदेश में 175 सही है, आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा, 175 सही है, आंध्र प्रदेश में 175 सही है। उड़ीसा में 147 होता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, उड़ीसा में क्या होता है, 147, उड़ीसा 147, तेलंगाना 119, तेलंगाना 119 और हरियाणा ये हो जाएगा 147, उड़ीसा 147 और तेलंगाना 119 और हरियाणा 90 सही है। आगे 27 नंबर कह रहा, 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान 2030 तक बढ़ा दिया गया था, अनुच्छेद 334 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 334 डी नंबर हो जाएगा। अगला कर, निम्न से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य संघ सूची के अंतर्गत आता है। आगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, पदोन्नति का आरक्षण 77वां संविधान संशोधन 1995, SC/ST के लिए पदोन्नति का आरक्षण के सुनिश्चित किया गया है, 77वां संविधान संशोधन 1995।
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे तो बी वरचारी, एस वरदाचारी नहीं थे। बाकी के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराव, ये सब थे। आगे, मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? तो मोढेरा गांव के संदर्भ में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा, गुजरात सही है। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा हो जाएगा? मोढेरा। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा। किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया है? तो क्या हो जाएगा? नरसिम्हन समिति। 3 नंबर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। किस समिति के अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया? नरसिम्हन समिति। निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम है? तो शेषाचलम की पहाड़ियाँ कहाँ है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम की पहाड़ियाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम की पहाड़ियाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुष्पा में आप लोग सुने होंगे, शेषाचलम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश। विशु विशु उत्सव को नव वर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो केरल। विशु उत्सव केरल, केरला विश्व के समान होता है तो विशु केरला। विशु उत्सव केरल। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो साधनों के मूल्य कमी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। साधनों में मूल्य की कमी को क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास बोलते हैं। का अगला कह रहा है, निम्न पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का जो इन्होंने दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने दिया था पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है। आगे 37 में कह रहा है, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता था? मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है तो तिलहन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल कौन नहीं है? तिलहन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? विलायत खां सितार सही है, विलायत खां सितार सही है। लतीफ़ खां तबला, ये भी सही है, लतीफ़ खां तबला ये भी सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बाँसुरी, ये भी सही है, हरिप्रसाद चौरसिया बाँसुरी ये भी सही है। अमजद अली खां, ये सरोद है, पखवाज नहीं सरोद। अमजद अली खां क्या बजाता है? सरोद। अमजद अली खां सरोद। आगे, एलोरडा कप किस खेल से संबंधित है? एलोरडा कप किस खेल से? मुक्केबाजी। एलोरडा कप किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। एलोरडा कप किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? नादिर उल अस्त्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को मिला था, याद रखिएगा। नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसे मिला था? उस्ताद मंसूर को। पानीपत की तृतीय लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो मराठा और पानीपत के तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तब पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था मराठा और अब्दाली के बीच। 4 नंबर हो जाएगा। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। 1906 में शुरू हुआ था, 1911 में रद्द हो गया था। प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा आंदोलन किस आंदोलन को दी जाती है? तो किस आंदोलन को दिया जाएगा? चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रथम सविनय की अवज्ञा की संज्ञा जो है किस आंदोलन की दी जाती है? चंपारण सत्याग्रह 1917 को। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी के महासचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? खुदाई खिदमतगार की स्थापना कौन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में। भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप से पूर्ण रूपेण से प्रचालित किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा कुषाण के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। भारत में स्वर्ण सिक्कों के नियमित एवं पूर्ण रूपेण प्रचालित किसके द्वारा होता? कुषाणों के द्वारा। अगला 49 नंबर कह रहा है, किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? सिजदा प्रथा को समाप्त कौन किया था? शाहजहां ने। सिजदा प्रथा को समाप्त कौन किया था? शाहजहां ने किया था। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी थे?
तो अष्टदिग्गज तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। निम्न में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, तो यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? तो कितने मीटर के बराबर होगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर। किलोमीटर बोलेगा तो 12 हो जाएगा। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। आगे 53 में कह रहा है कूलाम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल क्या होगा? तो विद्युत बल क्या होगा? तो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3 नंबर हो जाएगा। कूलाम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल क्या होगा? तो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण डायनमो करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। निम्न में से कौन सा आसंजक बल का उदाहरण नहीं है? तो आसंजक बल का उदाहरण कौन नहीं है? 3 नंबर नहीं है। बाकी ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना यह है, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लेना है। किसी वस्तु को जल से भीगना है आसंजक बल का, बल्कि यह नहीं है। आगे बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप से मौजूद होता है? तो बहती हवा में कौन सी ऊर्जा रहती है? केवल गतिज ऊर्जा। बहती हवा में कौन सा रहती है? गतिज ऊर्जा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम कैसा रहता है? जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो साफ दिन होने की संभावना रहती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम क्या होगा? साफ एकदम रहेगा। आगे सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन था सिक्रिटीन हार्मोन। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रिटीन हार्मोन था, याद रखिएगा। किस रक्त ब्लड समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो एंटीजन अनुपस्थित होता है ओ में। एंटीजन अनुपस्थित होता है किस में? ओ में। और एंटीबॉडी अनुपस्थित होगा ए बी में। तो किस में एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो अनुपस्थित रहता है ओ में। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा था? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव हो जाएगा एरिस्टोबुलस। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? एरिस्टोबुलस। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा हो जाएगा? एरिस्टोबुलस हो जाएगा। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो पहला तो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और दूसरा हो जाएगा मोलस्का। दूसरा कौन सा होता है? मोलस्का। दूसरा कौन सा हो जाएगा? मोलस्का। पहला बात करें तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। हल्दी का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है? तो हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुकुरमीन के कारण। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुकुरमीन। याद रखिएगा, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुकुरमीन के कारण। कुरकुमीन के कारण। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मीसोसोम के द्वारा। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मीसोसोम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित करता है? तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संरक्षित करता है? रासायनिक ऊर्जा। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डीपीटी का प्रयोग किसके लिए? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डी से डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान क्या हो जाएगा? जयपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ? जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। आवर्त सारणी में किसी तत्व के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो आवर्त सारणी में किसी परमाणु संख्या द्वारा। आवर्त सारणी में किसी तत्व के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो परमाणु संख्या द्वारा। किसके द्वारा? परमाणु संख्या द्वारा। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं हो जाएगा? उबला हुआ पानी। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। उबला हुआ पानी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। उबला हुआ पानी क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्याएं होती है 5 प्रकार की। क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विदिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। याद रखिएगा, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। दिए गए विकल्पों में धातु तत्व नहीं है। तो धातु तत्व नहीं है, क्या हो जाएगा? सल्फर। सल्फर धातु तत्व नहीं है, अधातु तत्व है। सल्फर क्या हो जाएगा? अधातु। सल्फर क्या हो जाएगा? अधातु तत्व है। सल्फर क्या है? अधातु तत्व है। कॉपर, मरकरी, आयरन, ये सब क्या? धातु तत्व है।
C6 14 और N7 14 किसका उदाहरण है? तो ये सब किसका उदाहरण है? कार्बन और नाइट्रोजन, इसका संभारिक का, ये सब किसका है? संभारिक। 2 नंबर हो जाएगा संभारिक का। C6 14 तथा N7 14 किसका उदाहरण है? संभारिक का। बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऋणात्मक। याद रखिएगा, बीटा ऋणात्मक, बीटा ऋणात्मक, बीटा ऋणात्मक। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन होते हैं? तब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। 2 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो चूना पत्थर को निरूपित कौन करता है? मतलब उसका सूत्र क्या है? CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र क्या है? CaCO3। कौन सा एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या हो जाएगा 6 2 8, 8 कट रहा है, 7 2 9 भी कट रहा है, 7 14 15 भी कट रहा है, 9 1 10 3 13, 13 नहीं कट रहा है किसी से, यानी कि अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 193 हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 193। कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना 460, 491 और 553 को विभाजित करती है और प्रत्येक में शेष बचता? अगर प्रत्येक में शेष 26 ही बच रहा है तो पहले 26 में सबसे घटा लेंगे। 26 घटाने पर बचेगा 434, 465 और 527। 434, 465 और 527। अब तीनों का HCF निकालेंगे, और तीनों का HCF निकालेंगे तो आंसर चला आएगा, आंसर आ जाएगा 31। आंसर क्या आ जाएगा? 31। आगे, आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों का वेतन 20% कम हो गया, उसके मूल वेतन पर वापस लाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो 20% कम हो गया, यानी कि हो गया 20% कम बच के कितना हो गया? 80। मूल वेतन लाना था गुने 100, तो 20 चक 80 और 25, यानी कि 25% बढ़ाना होगा। 1 नंबर 78 के 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है एक टॉम ने 6 घंटे में इतना किलोमीटर की यात्रा की। अपनी कुल यात्रा को उसने पहला भाग 40 किलोमीटर से किया और शेष भाग 55 किलोमीटर से किया, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो अगर 40 और 55, कुछ भाग 40 से किया और कुछ भाग किससे किया? 55 से किया। और यदि 6 घंटे में इतना लिया, यानी कि 40 55 से किया और 6 घंटे में इतना, अगर 6 घंटे में इतना किया तो 1 घंटे में आएगा 47.5, 47.5। अब दोनों का मिश्रण निकालेंगे, मिश्रण से सॉल्व करना था। इसका अनुपात आएगा 1:1। इसका कितना आता है? 1:1 आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया है 6 घंटे में इतना, यानी कि 3-3 के अनुपात में दोनों चल रहा था। क्या पूछ रहा है? 55 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन से पूछ रहा है। 55 किलोमीटर 3-3 के 1:1 आ जाएगा, यानी कि 6 घंटे, यानी कि आधा आधा दोनों चला है। तो 55 55 गुने 3 क्या हो जाएगा? 165 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। आगे, 3:5:11 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि 3:5 हो जाए? प्रत्येक पद में क्या जोड़ा 3:5 हो जाता? पहले 6 जोड़ के देखते हैं। तो 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 11:17 कभी 3:5 आएगा नहीं। 4 जोड़ के देखते हैं, 5 4 9 और 11 4 15, 9:15, 9:15। तो 9:15 को काटेंगे तो 3:5 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आगे, मेरे पिताजी मुझसे 25 साल बड़े हैं। 5 साल पहले हमारी उम्र का योग कितना था? 39। 5 साल पहले कितना? 39। तो मेरी वर्तमान आयु क्या? अगर हम मानते हैं मेरी वर्तमान आयु 12 है, तो पिताजी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 12 + 25 37 हो जाएगा। अब 37 दोनों जोड़ देंगे तो 9 49, 49 वर्ष अभी वर्तमान में योग हो जाएगा कितना? 49 वर्ष। अगर 5 साल पहले दोनों का योग कितना था? यानी 5 साल पहले दोनों का 55 साल घट जाएगा। 10 साल घट जाएगा तो कितना बचेगा? 39, यानी कि 12 साल फिट बैठ रहा है, बाय ऑप्शन। आगे, एक टेबल लैंप का अंकित मूल्य इतना है, त्यौहार के दौरान इसे इतना रुपये में बेचा जाता है, तो दी जाने वाली छूट क्या है? अगर छूट मानिए या फिर हानि मानिए तो 2165 को बेचने वाले सामान को 1710.35 में बेच रहा है, तो क्या हानि हो रहा है? तो हानि कितना हो रहा है? अगर देखा जाए तो 454.65, 454.65 की हानि हो रही है, 464.65 की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो 400 हानि गुने 100 बटा करेमूल, हानि गुने 100 बटा करेमूल, करेमूल कितना हो जाएगा? 21 65, इसको सोल्यूशन कीजिए, आंसर चला आएगा। आगे, एक वृत्त की त्रिज्या 24 इकाई तथा चाप की लंबाई 7.5 है इकाई है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है चाप की लंबाई गुने वृत्त की त्रिज्या बटे 2। चाप की लंबाई चाप की लंबाई गुने त्रिज्यखंड बटे 2, यानी कि 7.5 गुने 24, 7 गुने 24 बटे 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 90। इसका आंसर क्या आ जाएगा 90। आगे देखते हैं। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 14 महीनों में इतना हो रहा था। 12% वार्षिक ब्याज यानी कि एक महीना का 1% है, 14 महीना का 14% हो जाएगा। तब 5,000 का 14% कितना हो जाएगा? 5,000 का 10% 500 हो जाएगा, फिर 4% 200 हो जाएगा, यानी कि 700 आंसर चला आएगा। आगे एक्स के 24 का इतना परसेंट, एक्स के 24% का 10% 240 है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? तो एक्स गुने 24/100 गुने 10/100 बराबर 240। कैलकुलेशन कीजिए, आ जाएगा 3 नंबर 85 के 3। आगे 50 संख्याओं का औसत देना है। प्रत्येक संख्या को 13 से गुना कर दे तो नया औसत कितना आ जाता है? एक एक संख्या 50 को 13 से गुना करेंगे तो 50 औसत बढ़ जाएगा, यानी कि 23 गुने 13 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 299। ये सही हो जाएगा आंसर। आगे साइन माइनस कॉस इतना, ये इसका आंसर 87। 87 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। 87 का आंसर कितना हो जाएगा? 3। ये एडवांस मैथ है, थोड़ा सा कमजोर है मेरा। शेख समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है D1 गुने D2, यानी कि 4 गुने 12, 4 गुने 12 बटे 2, D1 D2 गुने 2, तो 2 से काटेंगे तो 2, 12 दूनी 24। इसका आंसर आ जाएगा। आगे एक बैग में 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के इस प्रकार के, उसका गुणनफल 35 है, तो बैग में कुल 165 रुपये हैं, तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 10 रुपये के सिक्के की संख्या 1 हो जाएगी। ये आप पहले बनाइएगा फिर बताएंगे। 180 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना है? 5:6। अगर 5:6 यानी कि टोटल 6 है, 180 है, यानी कि 50 अनुपात, यानी कि 150:30 हो जाएगा। 150 अनुपात कितना हो जाएगा? 30। अब कह रहा है पानी को मिलाना है, दूध को सेम रहना था, पानी को मिलाना है, यानी 3:2 में करना था। 3:2 में 3/150, तो यानी कि ये 150 को 150 ही रहने देना और इसको 2 में करना है, यानी कि ये हो जाएगा 100। तो पहले पानी था 30, हो गया 100, यानी कितना चाहिए? 70 चाहिए। कितना चाहिए? 70 हमको चाहिए। आगे ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी एक कार्य को 15 दिन में करता है, उसी कार्य के लिए कितना मजदूरी मिलती है? यानी कि दोनों को क्षमता हो जाएगी, ए की क्षमता हो जाएगा 3, बी की क्षमता हो जाएगा 2, टोटल मजदूरी है 1250, यानी टोटल मजदूरी यहाँ पे आ रहा है 3 2 5, तो यानी कि 25, 5 25, यानी कि एक को मिल रहा है 250, 250 मिल रहा है प्रत्येक के लिए। तो किसने कुल कितने रुपए? बी का हिस्सा क्या था? बी की क्षमता कितना है? बी की क्षमता 2 है, यानी 2.5 गुने 2 हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। आगे 92 में कह रहा है एक कार निर्धारित समय 4 घंटे देर से निकलती है, लेकिन 480 किलोमीटर की दूरी तक अपने गंतव्य में पहुंचती है। 480 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपनी सामान्य चाल को 10 किलोमीटर बढ़ा देती है, यानी कि अगर पहले जो चाल है और बाद में चाल है उसमें 4 किलोमीटर 4 घंटे की लेट होती है, फिर भी वो अपने स्थान पर पहुंच पाता है। तो अगर पूछ रहा है पहले की चाल क्या है, तो मान लिया जाए पहले की चाल क्या है? 30, तो 30 से अगर 480 किलोमीटर जाएंगे तो कितना लगेगा? 16 घंटे लगेगा। और वही 10 किलोमीटर चाल बढ़ा देते, 40 कर देते, तो 40 से अगर जाएगा तो कितना लगेगा? 12 घंटे लगेगा। तो क्या 4 का अंतर हो गया? तो यानी कि 30 घंटे हो जाएगा। आगे किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाए तो वह संख्या घटकर 70% हो जाता है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या अनुपात क्या है? 3:2 आ जाएगा। आप बना के देख लीजिएगा। 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूल ब्याज के 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर, यानी कि 9 वर्ष में 45% ब्याज मिला, तो 1 वर्ष में कितना होगा? 5% ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 5% ब्याज मिलेगा। आगे 2,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर 20% आएगा, क्योंकि 2,000 का 20% 400 रुपये आएगा, फिर 400 प्लस 400, फिर ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो 400 का ब्याज मिलेगा 20%, 80 रुपया। 400 400 प्लस 80, 20% हो जाएगा। आगे ये ए क्यू माइनस बी क्यू पर फार्मूला बैठा हुआ है दोस्तों, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा 96 का। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पर बैठाइएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आगे tan प्लस कॉट बराबर 2, यानी कि tan थीटा का मान भी 1 रखिए, कॉट थीटा का मान 1 रखिए। 1 + 1 = 2, तो tan, तो यानी कि 1 पर पावर 53 या फिर प्लस 1 पर पावर 38, तो क्या आ जाएगा? पूछने का 1 + 1 बराबर क्या होता है? 2 ही हो जाएगा। 97 के हो जाएगा। आगे ए और बी किसी काम को 15 दिन 30 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि क्षमता हो जाएगा 2:1, 2:1। क्षमता क्या आ जाएगा? 2:1 हो जाएगा क्षमता। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। टोटल काम हो जाएगा 30। टोटल काम कितना आ जाएगा? एलसीएम 15, 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा। दोनों मिलकर काम करते हैं 2 1 3, 3 दिन काम करते, 3 3 9 काम कर दिए, काम बच गया 21 दिन। तब बी का क्षमता 1 है, बी कितना दिन में करेगा? 21 दिन में करेगा। आगे कौन सा 9 से विभाज्य? 9 से विभाज्यता का नियम यही है कि जो पूरी संख्या का योगफल 9 से कट रहा है तो 9 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो इसमें 5 5 10 3 13, 13 9 24, 13 9 22 8 30 36, 36 9 से कट रहा है, यानी कि पूरा संख्या 9 से कट जाएगा।
आगे दो संख्याओं का एलसीएम HCF 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या मानते हैं 35, तो दोनों का योग 75 है, यानी कि छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। 30 गुने 35, 45 गुने 30 बराबर 90 गुने 15 अगर आ जाता है तो ये सही हो जाएगा। तो आगे तो इसका हो जाएगा ये। थैंक यू दोस्तों।